मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे ने अपनी मांगों को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष व पूर्व मंत्री को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। अनपढ़ होने के बावजूद श्री रामचरितमानस को मुखाग्र सुनाने और 7 प्रकार से हारमोनियम बजाने वाले गिरीश विश्वकर्मा बने लोगों की प्रेरणा। वार्ड नंबर 26 कुंडी मोहल्ला के रहवासी क्षेत्र के नाले की समस्या से परेशान, कई बार कर चुके हैं शिकायत। और गुरु पूर्णिमा पर्व की छाई रौनक, मंदिरों में हवन पूजन अनुष्ठान के साथ हुई गुरु वंदना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। रुकी हुई वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता एवं पदोन्नति बहाल करने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा किए जा रहे आंदोलन के द्वितीय चरण में आज संयुक्त मोर्चा द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू एवं पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पूरी करो कर्मचारी लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में शांति निकाय से प्राप्त निर्देशों के तहत द्वितीय चरण के तहत आज हमारे हम जिले के जनप्रतिनिधियों को हमारी लंबी जो मांगे विगत कई दिनों से लंबित है उसका ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारी सर्वप्रथम मांग है, विगत कोरोना काल में जो रोकी गई वेतन वृद्धि है उसे तत्काल एरिया सहित भुगतान की जाए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मांग है हमारी केंद्र के समान महंगाई भत्ता। अभी हम लोगों को मात्र 12% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि केंद्र के कर्मचारियों को 28% मिल रहा है। कुल अभी हम केंद्र से 16% पिछड़े हैं। हम शासन से, प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो तत्काल स्वीकृत की जाए, साथ ही केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता दी जाए। और अभी विगत 5 सालों से कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगी है। अभी कुछ डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में, शिक्षा विभाग में पदोन्नति दी गई है, तो बाकी अन्य डिपार्टमेंट में वो पदोन्नति लागू की जाए। यदि शासन हमारी मांगे नहीं मानती जाती है, तीसरे चरण में हम 28 तारीख को फिर से एक ज्ञापन देंगे माननीय मुख्यमंत्री के नाम है। और भी इसके आधार शासन हमारी मांगों को नहीं ध्यान से सुनता, नहीं मानता है, तो हम धरना, प्रदर्शन और हड़ताल करेंगे। ज्ञापन स्वीकार करने के बाद भाजपा अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने एवं उनका ध्यान इस संबंध में आकर्षित किए जाने का आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर सभी संगठन के जिला अध्यक्ष एवं पदाधिकारी कर्मचारी साथी उपस्थित थे। संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति द्वारा आज एक ज्ञापन जो है पूरे प्रदेश में उनकी जो लंबित मांग है उसके निराकरण के लिए यहाँ पर दिया गया। काफी 4-5 साल से आपकी मांगे लंबित है, ऐसा आपने जानकारी दी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और सामान्य प्रशासन मंत्री जी को संज्ञान में ये बातें लाएंगे कि कर्मचारियों का जो बाजी हक है वो उनको जरूर मिलना चाहिए। कोरोना काल में भी जिन ने काम किए कुछ आकल्पित हो गए, उनको भी जो है शासन के द्वारा निर्धारित जो सुविधाएं मिलना है, अनुकंपा नियुक्ति मिलना है, सारी चीजें अगर आप उनको भी हमको संज्ञान में ला दें, उनको भी हम प्रभारी मंत्री जी से और कलेक्टर से चर्चा करें, उनको भी देना पड़ेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गुरु पूर्णिमा पर ऐसे ही प्रेरक व्यक्तित्व से कराते हैं आपका भी परिचय। छिंदवाड़ा जिले के सिंगोड़ी गांव के समीप स्थित ग्राम पंचायत रजोला में एक गरीब परिवार में जन्मे गिरीश विश्वकर्मा ने अपने माता पिता को साइकिल द्वारा चारों धाम की यात्रा कराई और अनपढ़ होने के साथ साथ श्री रामचरितमानस ग्रंथ के समस्त कांड मुखाग्र रूप से सुनाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं गिरीश। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो और उसे रामायण के संपूर्ण दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद सहित उसके सारे अर्थ याद हो, वास्तव में ऐसी कला हर किसी में देखने को नहीं मिलती। गिरीश की एक और महारत यह है कि वो 7 प्रकार से हारमोनियम बजा लेते हैं। गिरीश विश्वकर्मा ने बताया कि उनके गुरु उनके पिता हैं।
हमारे जो पिताजी थे श्री नोनेलाल जी विश्वकर्मा, जो स्वर्गवास हो चुके, वो हमारे पिताजी ने हमको रामायण पढ़ना भी सिखाए, संगीत भी सिखाए और प्रवचन करना भी सिखाए। जब हम बहुत छोटे थे तो जन्म स्थान हमारा घनसौर के पास पहाड़ी का है, घनसौर सिवनी जिला में, वहाँ पहाड़ी करके ग्राम, वहाँ जन्म हुआ था। तो पिताजी ने जब हमको देखे कि इनको रामायण याद हो गई और ये मतलब तोतली भाषा में चौपाई बोलते थे, तो बहुत से पत्रकार आते थे, मीडिया वाले, बहुत भीड़ मस्ती थी। पिताजी हमको लेकर के फिर यात्रा में निकल गए साइकिल से, अयोध्या, काशी जी, चित्रकूट, इलाहाबाद, मैहर, अमरकंटक, ऐसा घूमते रहे। तो जब हमको ज्ञान हुआ, हम बड़े हुए, 9-10 साल के हुए, जब हमको अनुभव हुआ कि इतनी बड़ी रामायण लोग याद भी करते, इतनी हो पाती, और पढ़े लिखे तो बिल्कुल नहीं हम। पिताजी ने हमको स्कूल में नाम ही नहीं लिखा है, क्योंकि स्थिर रहे नहीं, यात्रा करते रहे। अब पिताजी ने हमको हारमोनियम सिखाए, उन्हीं ने हमको संगीत सिखाए, भजन वगैरह। इसके बाद जब हम और बड़े हुए, 15-16 साल के, अमरकंटक गए, तो वहाँ से माता नर्मदा जी के साक्षात्कार हुए हमको, और उनकी कृपा से हम पढ़े लिखे नहीं हैं। इसके बाद भी हम गीत बना के गाने लगे हैं, कोई भी तर्ज में कोई भी गीत बना के गा लेते हैं धार्मिक, और प्रवचन भी करने लगे। और हारमोनियम बजाने की 7 कला माता नर्मदा जी की देन, जो आपने अभी देखे। और ये सब ज्ञान हमको पिताजी है, वो ही हमारे गुरु हैं, वो ही हमारे था। अभी हमारे 2 बेटे हैं, एक बड़े वाले बेटे हैं जिनका नाम है दुर्गा विश्वकर्मा, और जो छोटे वाले बेटे हैं जिनका नाम है विद विश्वकर्मा। एक बेटी हमारी दीप कुमारी, इनको भी हमने सिखाए। और इसके बाद में फिर इन्हें पढ़ लिख करके और संगीत में उमंग किए, आज वो लोग टीचर बन गए, संगीत टीचर, बच्चों को क्लास लगा के सिखाते हैं, ऑर्केस्ट्रा भी चलाते हैं, गिटार बजाते हैं, रामलीला में, नौटंकी में, जहाँ भी बुलाते हैं, भागवत में, वहाँ संगीत लेके जाते हैं। और हम राम कथा करते हैं, 1 दिन की, 7 दिन की, 9 दिन की, जहाँ भी बुलाव आता है तो हम लोग जाते हैं और प्रोग्राम करते हैं। छोटा तालाब के पास स्थित चित्रगुप्त मंदिर परिसर में जिला कायस्थ सभा के तत्वाधान में जिला प्रशासन के द्वारा आज कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें कोविशील्ड के 320 प्रथम एवं द्वितीय डोज लगाए गए। शिविर में शहर के नागरिक और सामाजिक बंधु शामिल हुए। जिला कायस्थ सभा के द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर में चाय, पानी और स्वल्पाहार की संपूर्ण व्यवस्था की गई थी। उपरोक्त वैक्सीनेशन में जिला कायस्थ सभा के सचिव डीपी श्रीवास्तव, प्रमोद वर्मा, एसडी वर्मा, राजेश वर्मा, रामशंकर वर्मा, शिव श्रीवास्तव, देव खरे, आदर्श सक्सेना, अजय सिन्हा, अभिषेक वर्मा, अधीर वर्मा, राघवेंद्र दयाल वर्मा, मनीष श्रीवास्तव, बंटी सक्सेना, जिला महिला कायस्थ सभा से अंबोज वर्मा का सहयोग प्राप्त हुआ। आज हमारे इस श्री चित्रगुप्त भगवान के मंदिर में, छोटा तालाब के पास चित्रगुप्त मंदिर में जिला कायस्थ सभा और प्रशासन के माध्यम से वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया था, जिसमें 300 डोज लगभग शहरवासियों और सामाजिक बंधुओं को लगाए गए हैं। और सभी शहरवासियों और सामाजिक बंधुओं के लिए जिला कायस्थ सभा के माध्यम से स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई थी, अच्छे से अच्छे व्यवस्था की गई थी। कोविशील्ड का 1st और 2nd डोज आज यहाँ पे हमारे परिसर में लगाया गया है। वार्ड नंबर 26 कुंडी मोहल्ला, जो कि गहराई में बसा है, इन दिनों यहाँ के क्षेत्रवासी बरसाती पानी की बाढ़ की आशंका से आशंकित हैं। क्षेत्र में रेलवे क्वार्टर बन जाने से और दूसरी ओर बड़े तालाब का नाला जोड़ देने से पुराना नाला, जो कि काफी सकरा है, वहां बढ़ते हुए पानी का प्रवाह सहन नहीं कर पाएगा। पहले ही इस नाले से ओवरफ्लो होने वाला पानी लोगों के घरों में घुस जाता है, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। क्षेत्रवासियों ने कई बार वार्ड पार्षद और नगर निगम को शिकायत की है, लेकिन समस्या का कोई अभी तक हल नहीं निकला। उनकी मांग है कि यहाँ के नालों को चौड़ा करके दुरुस्तीकरण किया जाए और बारिश में होने वाले नुकसान से बचाया जाए। बता हमको भी, एक खंबा है, पत्थर से पत्थर लगाए हैं, निकल गया ये तो खंबा निकल गया ये नाला यहाँ के बारे में। कल ये नाला गिर गया, वो बाइक का पूरा वो अठवर में पड़ा है। अगर वहाँ पर वो गिर गया दीवार, तो यहाँ पर पूरा भर जाएगा, झोपड़ा वोपड़ा पूरा भर जाएगा। और झोपड़े भर जाने के कारण पानी यहाँ पर जमा हुआ तो खम्मा गिरेगा, आदमी मर जाएंगे यहाँ पर।
इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? नगर पालिका वाले ही कौन रहेगा? वैसे यहाँ पर खोद चुका है, उसके कारण गिर रहा हूँ। जल्दी से जल्दी इसको बनाने की कोशिश करें। भैया यहाँ पर ये कुंडी मोहल्ला वार्ड नंबर 26 है। ये संत कबीरदास वार्ड है कुंडी मोहल्ले का जी। और ये बहुत पुराना नाला इसके ऐसी छोटा बना दिया गया है जी। और दुनिया भर के नाले इसी में जोड़ दिए और हर साल बेभाव पानी आता है, घर में घुस जाता है और जो कुछ भी सामान है वो सबको बिल्कुल ख़राब खरूब करके चला जाता है। कीचड़ काचड़ और गंदगी इनकी सब आ जाती है और टूटा फूटा पड़ा है, ना कोई बनाने वाला ना देखने वाला। मैंने बड़ी परेशानी है। मतलब हर साल की ये समस्या बनी हुई हर है। साल की बिल्कुल। इसकी शिकायत वगैरह भी आपने? इसकी पार्षद द्वारा शिकायत करवाए कई बार, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मतलब वैकल्पिक कार्य वगैरह ऐसा? कुछ नहीं, बस इतना ही है कि तो कहते हैं सफाई भर हो जाती है जी। और सफाई भी ऐसी होती है कि फिर आ जाता कचरा, दुनिया भर का कचरा आके फिर जाम हो जाता है। अभी अब कोरोना के समय के जितने भी मटेरियल वेस्ट मटेरियल सब इसी में बह के गया है जी। बहुत सारा। लोग बाहर आए, हमने डाल दिया अपना कचरा उधर नाले में, डाल दिया दुनिया भर कचरा नाले में डलता, डाले तो बह के सीधे चला सब घरों में घुसा। अब वो आया उबल के, ये पुलिया से यहाँ से ओवरलोड हो जाता है, ओवरफ्लो पानी होता है यहाँ से, ये पत्थर रखे गए, ये बने नहीं हैं, ये टूट हो रहा है। कितने परिवार करीब रहते हैं यहाँ पे? यहाँ कम से 60-70 परिवार रहते हैं इस मोहल्ले में। अभी फिर बारिश का समय है, आप क्या चाहते हैं कि कैसा बनना चाहिए, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं नाला और अच्छा ऊँचा हो जाए, चौड़ा हो जाए और यहाँ के जो आलतू फालतू होल है वो पैक हो जाए बेहतरीन, जिससे पानी ना आए। नाला भरने से घरों में पानी भरता है और ये कई सालों से मतलब ये समस्या चली आ रही है और खाने पीने की सारी वस्तुओं को मतलब नाश होता है और सभी लोग परेशान हैं। अब कोई मुआवजा भी नहीं मिलता तो ना इसका कोई मुआवजा दिया जाता है। ये हर साल की समस्या बनी ये हुई हर साल है। की समस्या बनी हुई है। अभी आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या बनना ये चाहते हैं कि ये इसका चौड़ाकरण किया जाए। पहली बारिश चालू तो बारिश लगने के पहले ही मतलब नाला आ जाता है। कितना पानी भर जाता है घरों में? लगभग ये समझ लो कि अंदर 2 फीट 1.5 फीट घर के अंदर पानी रहता है। पूरी गंदगी, खाने पीने की सारी वस्तुओं को मतलब नष्ट हो जाता है। नाली की समस्या है, जो कोविड-19 का जो हो रहा है पूरा कचरा घरों में घुसा पानी, बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। क्या थोड़ी सी बारिश में भी ये ओवरफ्लो हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब जो नाले जुड़े हुए हैं उधर से पूरा शहर का पानी इसी में आ रहा है, बहुत परेशानी आ रही है। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में अपर मिशन संचालक लोकेश जागीर ने सर्व शिक्षा अभियान एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली एवं पाठ्य पुस्तक वितरण, छात्र छात्राओं के नामांकन तथा गणवेश वितरण की स्थिति एवं अन्य विषयों की समीक्षा कर जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके टीचर्स स्कूल में नहीं जा रहे प्राइमरी के, टीचर्स को 100% उपस्थिति सारे वर्किंग डेज पे अपने स्कूल के फुल टाइम रहना ही रहना है। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि टीचर्स को भी रखे हैं, उनके फैमिली वालों को भी रखे हैं। इसमें ग्रुप में ज्वाइन करके रखा है, उनकी अटेंडेंस भी लेता है और उनको टीचिंग भी करता है सर। तो ऐसी ऑनलाइन टीचिंग हम लोग की स्टार्ट है। अब तो आपका स्कूल खुली है, इसमें एजुकेशन के 353 स्कूल हैं। ये सामान्य समीक्षा बैठक थी जो राज्य शिक्षा केंद्र की जो अलग अलग योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन जिला स्तर पर किस तरह से हो रहा है उसको लेकर ये बैठक थी। जैसे जो छात्रों का नामांकन है, गणवेश का वितरण है, पाठ्य पुस्तकों का वितरण है, इस तरह की जो योजनाएं हैं उसका फील्ड में मैदानी अमले के द्वारा किस तरह क्रियान्वयन किया जा रहा है उसको लेकर समीक्षा बैठक छिंदवाड़ा में आज थी। सर डीपीसी साहब से आपने पूछा कि ये सब्जेक्ट को लेकर कौन से सब्जेक्ट हैं, वो खुद नहीं बता पाई कि कौन से सब्जेक्ट हैं पहली से तीसरी तक? नहीं, वो नैस की तैयारी की बात थी। नैस के बारे में जो नैस की तैयारी होती है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे होता है, उसमें जो फोकस होता है वो फोकस हिंदी और गणित के ऊपर फोकस नैस के ऊपर होता है, तो वो फोकस की बात कर रहे थे। सर वो खुद ही नहीं बता पाई कि कौन से सब्जेक्ट हैं? नहीं, फोकस उनका ये कहना था कि गणित और हिंदी जो है उसके ऊपर फोकस होता है, जो वेटेज होता है गणित और हिंदी पे ज़्यादा होता है। सर अभी भी कहीं कहीं पे पुस्तकें वितरित नहीं हो पाई, किस प्रकार स्कूल लगे चल पाएंगे? पुस्तकों का जो जहाँ तक वितरण की बात है, पुस्तकें बीआरसी जो ब्लॉक हमारे सेंटर्स है वहाँ पर पुस्तकें टीबीसी टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन द्वारा पहुँच चुकी है और सभी ब्लॉक्स ने इस पुस्तकों को स्कूल लेवल तक भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट का जो रूट चार्ट है वो तैयार कर लिया गया है और ट्रांसपोर्टर इसके लिए नियुक्त हो चुके हैं।
तो अभी जो समीक्षा हुई उसमें सभी के द्वारा बताया गया कि ये जो सोमवार यानी कि कल संडे है, तो परसों सोमवार सुबह से सारे ब्लॉक्स से स्कूल्स में ये जो वितरण इसका प्रारंभ हो जाएगा और हमारा लक्ष्य है कि 30 जुलाई तक, इस माह के अंत तक सभी स्कूलों में जो है ये पुस्तकें, टेक्स्ट बुक्स जो है वितरित हो जाए। तो इसी महीने सभी स्कूल्स में टेक्स्ट बुक्स पहुँच जाएगी। छिंदवाड़ा नागपुर रोड पर स्थित बोरगांव में शुक्रवार की रात्रि एक कार ने बाइक सवार मां बेटे को सीधी टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिछुआ तहसील के खैरतवाड़ी ग्राम के युवक सुनील पिता रामचंद्र उइके अपनी मां शारदा के साथ बाइक से लौट रहा था कि एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस ने चालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298-001। फोन नंबर है 07162 298-001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिला पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के निर्देशन में संपूर्ण जिले में अवैध कार्य करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत थाना देहात के आसपास के क्षेत्रों में पुलिस के द्वारा धरपकड़ कर अवैध रूप से कार्य कर रहे लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है। देहात थाना अंतर्गत गोरैया सब्जी मंडी के समीप शुक्रवार की रात जुआ खेलते हुए 8 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। देहात थाना प्रभारी महेंद्र भगत को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि गोरैया सब्जी मंडी के पास 8 युवक ताश के पत्ते के साथ जुआ खेल रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें घेराबंदी कर धर दबोचा। पुलिस ने मौके से 3,940 रुपए एवं 52 ताश के पत्ते को जब्त किया है तथा भादवी की धारा 13 जुआ एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। पीपला नारायणपुर क्षेत्र के ग्राम धोड़े बोरगांव में रिपटे नाले में अधिक बहाव से एक महिला बह गई। वहीं उसी गांव के दूसरे स्थान पर एक पुरुष के बहने की खबर भी मिली है। महिला की लाश मिल गई है। देर शाम पुरुष का शव भी करीब 2 किलोमीटर दूर पाया गया है। पीपला नारायणवाड़ चौकी के ग्राम धोड़े बोरगांव की एक महिला खेत से घर वापस आते समय गुरुवार की रात्रि 7 बजे रायसोनी कॉलेज और धोड़े बोरगांव के बीच नाले में अचानक तेज बहाव आ जाने के कारण बह गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस चौकी पीपला नारायणवाड़ का स्टाफ पहुंचा और गांव वालों की मदद से काफी देर तलाशने के बाद 2 किलोमीटर दूर महिला को मृत अवस्था में खोज निकाला गया। तो वहीं पीपला नारायणवाड़ छिंदेवानी के धोड़े बोरगांव मार्ग पर हलवाई ढाणे के समीप बने रिपटे से रात्रि करीब 8 बजे ग्राम छिंदेवानी के कोतवाल गजानन गजबिये की बहन की घटना स्थल पर पीपला चौकी की पुलिस सहित छिंदवाड़ा से होमगार्ड की टीम पहुंची और कोतवाल को ढूंढने हेतु छिंदवाड़ा से रेस्क्यू टीम बुलाई गई। राहत दल द्वारा घोघरा नदी के किनारे खोजबीन की गई तो शव 2 किलोमीटर दूर मिल गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज छोटी बाजार श्री राम मंदिर परिसर स्थित संत श्री चौबे बाबा की जीवित समाधि स्थल पर भक्तों ने उनका पुण्य स्मरण कर हवन पूजन किया। ओम
नैवेद्यं गृहाणवरमेश्वर पुष्प आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हृदय स्थल छोटी बाजार में रामलीला रंगमंच पर जहां पर महासंत श्री चौबे बाबा जी की जीवित समाधि है, जीवित समाधि के स्थल पर आज गुरु पूर्णिमा पावन अवसर पर हवन पूजन पाठ का आयोजन किया गया एवं समस्त श्रद्धालुओं के द्वारा बाबा जी से विनती की गई कि इस कोरोना वैश्विक महामारी से जल्द हम सबको मुक्त करें एवं आने वाले जो हमारे भव्य त्यौहार हैं उसे हम नई ऊर्जा और उत्साह के साथ मना पाएं। इसी को संकल्प लेते हुए आज हवन पूजन का आयोजन किया गया। अनगढ़ हनुमान मंदिर में आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गुरु वंदना की। इस अवसर पर संत श्री नागेंद्र ब्रह्मचारी जी द्वारा श्रद्धालुओं को आशीर्वाद स्वरूप मंत्र प्रदान किए गए। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। बीमारियों से व्यक्ति बिल्कुल घबराया हुआ है, इसलिए उनको ऐसे मंत्र का जाप करने की विधि बता रहे हैं जिससे कि परेशानी न हो। और आज प्रातःकाल भगवान शिव का अभिषेक करके सबके कल्याण की कामना से भगवान का पूजन किए। और अनेक ऐसे वेद शास्त्रों में मंत्र हैं जिनके जाप करने से और भगवान सूर्य को जल देने से बीमारियों से बचत होती है। इसलिए आज गुरु पूजा के पर्व पर जितने भी भाई बहन यहाँ पर आए हुए थे उन सबको भगवान से जोड़ने के लिए मंत्र बताए गए हैं ताकि वो विधिवत जाप करके और मन के अंदर जो घुटन हो रही है, डरे हुए हैं, वो डर से दूर होकर के और वो सुख और संपन्न जीवन जी सकें। इसलिए हमने आज गुरु पूजा का कार्यक्रम किया। छोटी बाजार स्थित श्री शिरडी साईं मंदिर में भक्तों ने हवन पूजन व आरती कर गुरु पूर्णिमा मनाई। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे ने अपनी मांगों को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष व पूर्व मंत्री को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। अनपढ़ होने के बावजूद श्री रामचरितमानस को मुखाग्र सुनाने और 7 प्रकार से हारमोनियम बजाने वाले गिरीश विश्वकर्मा बने लोगों की प्रेरणा। वार्ड नंबर 26 कुंडी मोहल्ला के रहवासी क्षेत्र के नाले की समस्या से परेशान, कई बार कर चुके हैं शिकायत। और गुरु पूर्णिमा पर्व की छाई रौनक, मंदिरों में हवन पूजन अनुष्ठान के साथ हुई गुरु वंदना। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।